नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह परम उपकारी अनुपम रचना। बहुत सुंदर कृति। भूले निकल रही है, झड़ रहे हैं पत्ते। ऐसा लगता है स्टेप बाय स्टेप कुछ न कुछ गलतियाँ, कमियाँ, भूलें हैं, वो सब निकलती चली जा रही है। एक के बाद एक टोडरमल जी साहब चौके लगा रहे हैं, छक्के मार रहे हैं। भैया तेरी दृष्टि कहाँ है, ये तो बता। क्रिया क्रिया के ऊपर दृष्टि रखता है, परिणामों का ठिकाना नहीं है, परिणामों का विचार नहीं है, सुधरने बिगड़ने का ख्याल नहीं है। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां हम लोग पहुंच गए हैं। हम ये बात कहें कि नहीं नहीं पंडित जी क्या बात करते हो आप, हम तो परिणामों का ध्यान रखते हैं। नहीं नहीं पंडित जी, हम तो परिणामों की संभाल करते हैं। पंडित जी हमें तो पता है परिणाम कैसे होने चाहिए, परिणाम किस प्रकार के होने चाहिए, हमें बिल्कुल पता है। सुनो भाई, परिणामों की संभाल भी करता है तो परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं है, और जो फल लगता है वो अभिप्राय में जो वासना है उसका फल लगता है। बातें कितनी गंभीर दिखती है, कितनी महत्वपूर्ण दिखती है, गहराई में जाकर के देखो तो कितना मज़ा आता है। यह बात तो सच्ची है। हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है। हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, मान क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं, क्रिया है। सोच क्या रहे हैं, परिणाम है। और अंदर में अभिप्राय क्या बैठा हुआ है, ये श्रद्धान है। अंदर में क्या है, वो अभिप्राय है। अभिप्राय माने श्रद्धा, अभिप्राय माने मान्यता। यदि वो मान्यता उल्टी है तो मिथ्या अभिप्राय, वो मान्यता यदि सही है तो सम्यक अभिप्राय। अभिप्राय का अर्थ, विपरीत अभिप्राय का अर्थ, ये जो अभिप्राय की वासना, ये जो शब्द प्रयोग किया है, इसको यदि मिथ्या दर्शन के अर्थ में लगाया जाए तो बंधन का मूल कारण होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व असली कारण है बंधन का। मिथ्यात्व चला गया तो अनंत संसार का अंत आ गया। भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। बस ये है भाई साहब इसका चमत्कार। ये भजन अभी मैंने वो नव वर्ष के प्रसंग पर इसके कुछ एक आध दो अंतरे सुनाए थे ऊपर वाले, ढलता सूरज संध्या समय का। इसका लास्ट अंतरा सुनाता हूँ मैं। बड़े सुंदर पंक्तियां हैं, इससे रिलेटेड है अभिप्राय की जो हम चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष पथ में कदम रख ले, प्रेरणा दे रहे हैं। मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। मोक्ष पथ में कदम रख लो, जीवन बीत रहा है। करें क्या साहब, आप ये बतलाओ। स्वानुभूति प्राप्त करना चेतन की एक कला, चेतन की एक कला। दो बातें हो गई। पहली लाइन में प्रेरणा दे दी, मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला। और दूसरी लाइन में कह दिया स्वानुभूति प्राप्त करना
चेतन की एक कला कि क्या काम होगा, क्या इससे। हमने मोक्ष पथ में कदम भी रख लिया, स्वानुभूति भी प्राप्त कर ली, तो इससे क्या होगा ये बतलाइए। तो कहते हैं भव भ्रमण का, भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। ये सम्यक अभिप्राय का फल है भाई साहब। भव भ्रमण का काल घट करके अंश मात्र रह जाता है। एक बार स्वानुभव हो गया, एक बार अतीन्द्रिय आनंद चख लिया, एक बार अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन हो गया, एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, एक बार यदि अभिप्राय सुधर गया, अभिप्राय सुलट गया, तो फिर कहते हैं क्या हुआ। भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। भाई साहब संसार समुद्र का किनारा आ जाता है, अभिप्राय सुलटना चाहिए। और अभिप्राय यदि विपरीत हुआ, क्या वो अभिप्राय यदि विपरीत हुआ तो क्या होगा, बोले अनंत संसार है। माने सारा फल मिथ्या दर्शन को लेकर के है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, हम बतलाते हैं ना इसकी चर्चा। 99999 99,999 99,999 का कर्जा है माथे पर। एक 9 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना, एक 9 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट 9 की 90,000 है। बोलो 99 99,999। ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनके 5 नावे हैं, 5 9 है ये। अब इनमें ये गया तो कितना बड़ा कर्जा उतरा, बोले 90,000 उतर गया मिथ्यात्व के जाने पर। अभिप्राय सुलट गया, अभिप्राय सीधा हो गया तो 90,000 का कर्जा उतर गया, माने कर्जा पूरा ही उतर गया। 99,000 में से 90,000 उतर गया तो अब क्या बच गया, कुछ नहीं है। ये है मिथ्यात्व, ये है अभिप्राय का फल। 90% अभिप्राय है, 9% ये है, समझ लो आप। मिथ्यात्व और अविरति दोनों चले गए। माने मेरा कहने का मतलब ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये है इसकी पावर। तो यहाँ जो ये कहा है ना, फल जो लगता है वो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। अभिप्राय को हमने पकड़ने की कोशिश की थी थोड़ी बहुत टोडरमल जी की इन लाइनों के आधार पर। परिणामों की परंपरा, अभिप्राय क्या है, अपन कैसे पकड़ेंगे इस अभिप्राय को। बोले परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय क्या है। जैसे कहते हैं ना, जानना और जानते रहना, जानना ज्ञान है और जानते रहना ये चारित्र है, ये ध्यान है। हमने किसी चीज को ज्ञान का विषय बनाया, ये ज्ञान है, और ज्ञान उस जगह पर टिक गया, एकाग्र हो गया, बोले ये ध्यान हो गया। ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। तो जानना ज्ञान और जानते रहना ये ध्यान, माने चारित्र। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं परिणाम और परिणामों की परंपरा का विचार करने पर, बोले जो अभिप्राय जो टिका हुआ है वो परिणाम किधर झूल रहे हैं, वो परिणाम किधर झुके हुए हैं, वो परिणाम किसके साथ में जुड़े हुए हैं, उन परिणामों की आधारशिला और बेस क्या है, बोले उसका नाम है अभिप्राय। फल उसका लगता है। अभिप्राय में क्या बसा है, अभिप्राय में तो खोट है। ये कहते हैं ना, परिणाम तो अच्छे, देखो क्रिया अच्छी दिख रही है, परिणाम अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्रिया, क्रिया समझ गए ना, क्रिया माने सारी प्रवृत्तियां, देह आश्रित समस्त प्रवृत्तियों को यहां क्रिया कह करके पुकारा गया है। माने चाहे वो चलने की क्रिया हो, चलता कैसे है, देखता कैसे है, बोलता कैसे है, भक्ति कैसे करता है, नाचता गाता है, पूजन करता है, खाता पीता है, नहाता धोता है, गाड़ी चलाता है, सब क्रियाएं हो रही है। ये गाड़ी चला रहे हैं, ये क्रिया है। परिणाम
बोले परिणाम कहीं दूसरी जगह चले गए तो जगत में लिखे रहते हैं वाक्य, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बोले सावधानी कहाँ से हटी कि परिणाम कहीं और चले गए थे, भाव कहीं और चले गए थे। तो क्रिया की तुलना में भावों का कितना महत्व हो गया। दुनिया भी समझ रही है इस चीज़ को, क्रिया की तुलना में भावों का कितना महत्व है। क्योंकि भाव गड़बड़ हो गए ना तो डूब गई नैया और क्या हुआ, दुर्घटना हो गई। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भावों को संभालना। अब दुनिया मैक्सिमम भावों तक पहुंचती है और जिनागम भावों से और भीतर उतर करके अभिप्राय तक की बात करता है। क्रिया शरीर आश्रित है, परिणाम भाव कर्म है, परिणाम कषाय रूप है, क्रोधादि रूप है, परिणाम चारित्र गुण की पर्याय है और अभिप्राय श्रद्धा गुण की पर्याय है। समझ में आई बात। क्रिया देह की है, शरीर की है, परिणाम क्रिया के बाद में परिणाम वो चारित्र गुण की पर्याय हैं और अभिप्राय वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। इनको यदि और अलग एंगल से देखें तो क्रिया चरणानुयोग है, चरणानुयोग क्रिया देखता है, करणानुयोग परिणाम देखता है और द्रव्यानुयोग अभिप्राय देखता है। क्या 4 अनुयोग है ना, 2 दिन पहले चर्चा की थी आपसे, 2-3 दिन पहले। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इनको देखना है हमारे को अनुयोगों के एंगल से। तो अनुयोगों के एंगल से देखिए, तो अनुयोगों के एंगल से देखेंगे तो क्रिया क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं नहीं, इनकी भाषा कैसी है, बोलना चलना किस प्रकार का है। बोले ये सब जो क्रियाएं हैं ना, नहीं रात में मत खाओ, नहीं दिन में खाना है हमारे को, नहीं देख संभल करके चलो भैया, सावधानी से चलो, सावधानी से बोलो, हित में प्रिय वचन बोलो, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं, ये सब प्रवृत्तियाँ, क्रियाएं, ये सब चरणानुयोग देख रहा है। क्या ये सब चरणानुयोग ने देखा। अब इन क्रियाओं के साथ में जुड़े हुए जो परिणाम हैं, इन परिणामों को देखा करणानुयोग ने। करणानुयोग परिणामों के उतार चढ़ाव को पकड़ता है, वो करणानुयोग है। और द्रव्यानुयोग अकेले परिणामों की बात नहीं करता, द्रव्यानुयोग अभिप्राय की बात करता है, वो श्रद्धा की बात करता है। श्रद्धा की चर्चा होगी द्रव्यानुयोग में, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन की चर्चा होगी द्रव्यानुयोग में, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो ये चर्चा होगी द्रव्यानुयोग में, भेद विज्ञान करते हुए आत्मानुभूति कैसे हो, मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़े, ये चर्चा होगी। अभिप्राय बदल गया तो सब कुछ बदल गया, ये चर्चाएं आपको मिलेगी द्रव्यानुयोग में, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। तो साहब प्रथमानुयोग क्या काम करता है, प्रथमानुयोग क्यों छोड़ दिया आपने पंडित जी साहब, प्रथमानुयोग क्यों छोड़ दिया? बोले प्रथमानुयोग ये क्रिया, परिणाम और अभिप्राय वाले जीवों संबंधी उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या कहें, वह ऐसे महापुरुषों को ले आता है जिनकी क्रिया आपको बतलाएंगे, जिनके परिणाम आपको बतलाएंगे, जिनका अभिप्राय बदल गया ये आपको बतलाएंगे। ये कौन बता रहा है? ये प्रथमानुयोग बतला रहा है। प्रथमानुयोग एग्जाम्पल क्रिएट करता है, एग्जाम्पल बतलाता है, वो प्रथमानुयोग की शैली है। चलिए खैर, परिणाम और अभिप्राय में हमारे को फर्क पकड़ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभिप्राय हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। सच बात तो यह है, परिणाम तक पकड़ में आना ये हमारे बस की बात है, अभिप्राय पकड़ में नहीं आता। ये सचिन लोहाड़िया जी क्या कह रहे हैं हमारे को, एक लोअर कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। कैसा है, कह दो कहीं भी लगा लो उसको, 3 लेवल बना लिए हैं कुल मिलाकर के। बात ऐसी है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। देखिए अभिप्राय क्यों नहीं पकड़ में आता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। आप बतलाइए, मैं कहता हूँ एक मुनिराज, आगे बहुत सारी चर्चाएं ये दंड के संदर्भ में, क्रियाओं के संदर्भ में ये सब चर्चाएं करने वाले हैं, प्रवृत्तियों के संदर्भ में, क्योंकि चारित्र का प्रकरण है ना, मिथ्या चारित्र का, सम्यक चारित्र का, अन्यथा रूप, खोटे चारित्र की चर्चा चल रही है।
चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा चल रही है, चारित्र में भ्रांति या भ्रम की चर्चा चल रही है, चारित्र में होने वाली गलतफहमियों की चर्चा चल रही है। तो प्रकरण पूरा भी 5-7 पेज तक यही चलने वाला है। मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन अभी ये चारित्र की ही विपरीतता की चर्चा चलेगी। तो इसमें बहुत बातें खुल करके करने वाले हैं टोडरमल जी, सूक्ष्मता में जाकर के बातें करेंगे। 248 पेज तक है चर्चा, 38 पर हैं अभी अपन, 10 पेज हैं। 10 पेज में 15 दिन तो मान लो आप, लगभग अनुमानित कह रहा हूँ, 10 में 15 दिन तो लग जाएंगे। तो क्या निकली बात यहाँ? बात ये कहना चाह रहे हैं अभिप्राय पकड़ में नहीं आता। आप बतलाइए, एक द्रव्यलिंगी मुनि है, उन द्रव्यलिंगी मुनि ने 9वें ग्रेविक की प्राप्ति की। क्रिया में कुछ खोट हो तो 9वें ग्रेविक में जाए? इस तरह की बातें टोडरमल जी कहेंगे आगे चल करके। बोलो, सोचो जरा। हम ये कह रहे हैं यदि उनके किसी भी तरह से खोट हो क्रिया में, तो क्या वो स्वर्ग में भी जा सकता है? क्रिया की खोट वाला व्यक्ति। परिणामों में यदि खोट हो तो 9वें ग्रेविक तक कैसे जाए? भाव भी तो अच्छे हैं उनके, भाव अच्छे नहीं होंगे, भाव बिगड़े हुए होंगे, भाव पाप रूप होंगे, तो कैसे जाएंगे वो 9वें ग्रेविक तक? इसका मतलब क्रिया तो ऐसी लग रही है जिस क्रिया को देख करके निर्देश दिया गया है कि जगत में प्रत्येक जीव को हम निर्देश देते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनिराज के चरणों में अपना मस्तक टेकना, उन्हें नमोस्तु कहना। समझ में आ रही है बात? उनके चरणों में पड़ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज के, वंदनीय द्रव्यलिंगी मुनिराज। हमने कही थी ना आगे, यहाँ 282-83 पेज के ऊपर टोडरमल जी साहब ने इस तरह की चर्चा की इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। वहाँ उन्होंने इस प्रकार की बात कही है, ऐसी बात कह दी है उन्होंने कि भैया ये जो है ना मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज, इनकी चर्चा कर दी है कि द्रव्यलिंगी वंदन करने योग्य है। 28 मूल गुणों का पालन जिनके निरतिचार दिखाई दे रहा है, उन्हें वंदन करना, क्योंकि ये सब यही गम्य है, शास्त्रों के अनुसार बातें हैं। वहाँ बातें कही है, आगे देखना कभी प्रसंग बने तो क्रिया बहुत उत्कृष्ट है और परिणाम, फल तो परिणामों का लगता है, ऐसा जगह जगह लिख रहे हैं। तो बिना परिणाम हुए ये संसार अवस्था में मिथ्या दृष्टि के योग्य सर्वोत्कृष्ट अवस्था, मिथ्या दृष्टि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था वो है 9वां ग्रेविक। 9वें ग्रेविक से ऊपर मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता। तो बोले इस लेवल तक कैसे पहुंच गया? परिणाम अच्छे नहीं थे तो। इसका मतलब परिणाम भी अच्छे हैं, लेकिन अभिप्राय यदि सुधरा हुआ होता तो फिर वो अनंत संसारी कैसे होता? जबकि पंच परावर्तनों की चर्चा करते समय ये बात कहते हैं कि भैया अनंत संसार में परिभ्रमण किया है उसने। जब पंच परावर्तनों की चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं? हम अनंत बार मुनिव्रत धारा अनंत बार ग्रेविक उपजायो। इसका मतलब अनंत बार ग्रेविकों तक चला गया, अनंत बार चला गया ग्रेविकों तक, अनंत बार यदि ये जीव ग्रेविकों तक चला गया तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये है कि ग्रेविकों तक चले जाने के बावजूद भी संसार का किनारा नहीं आया। इसका मतलब परिणाम इतने सुधरे हुए होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ माइनस पॉइंट था। फे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये क्या प्रॉब्लम कहाँ है? बोले अभिप्राय की प्रॉब्लम है। अब ये पकड़ में नहीं आ रही है हमारे को, बस अपन तो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें। तो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। ऐसी पहचान के बिना बाह्य आचरण का ही उद्यम है। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इन तीनों की पहचान के बिना बाह्य का ही यह उद्यम करता है। थोड़ा सा फास्ट चलें भाई, अपन अटके हैं, लाइनों पर अटके रहते हैं। आगे टोडरमल जी क्या कह रहे हैं वो देखें। वहाँ कितने ही जीव तो, अरे बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। टटोलना जरा अपने आप को, सुनील जी सर्राफ साहब, पकड़ना जरा अपने आप को, देखना हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं। कितने ही जीव, कितने ही में कौन कौन? हमें सुनने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, 24 घंटे में जितने लोग सुनते हैं उनकी बात कर रहे हैं। कितने ही जीव क्या करते हैं? कुल क्रम से लो, हम आप लोगों में से कई ऐसे तो नहीं है। अपने अपने अंदर में देखना भैया, अपने अपने अंदर में तलाशना, टटोलना। ऐसा नहीं है
कि दूसरों की बात चल रही हो, कहीं ना कहीं तो हम भी चूक कर रहे होंगे, कुल क्रम से तो नहीं कर रहे हैं। पिताजी सुनते थे, दादाजी सुनते थे, चाचा जी सुनते थे, मामा जी सुनते थे, कुल क्रम से कितने ही जीव अथवा देखा देखी, सेकंड पॉइंट, या क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं। 3 वाक्य बना लीजिए यहाँ। कितने ही जीव कुल क्रम से आचरण करते हैं, कितने ही देखा देखी आचरण करते हैं, कितने ही क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं। लो प्रकाश जी भाई साहब सूरत से बोलो, क्या कह रहे हैं? ये 3 प्रकार के जीव हो गए। क्या कह रहे हैं? कुल क्रम से, कुल क्रम से। अरे हमारी तो यही परंपरा है भाई साहब, ये तो हमारे कुल देवता हैं। नहीं नहीं, मैं तो जैन हूं भाई साहब, तो मैं जैन मंदिर में ही जाऊंगा, मैं दूसरे मंदिर में क्यों जाऊंगा? कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहारावासियों जैसे दिखाई देने वाले, पीछे जो हमने चर्चा की है कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहारावासियों की, उन्हें देखना जरा तो आपको समझ में आएगी कि यार ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो कुल क्रम से करते हैं। दूसरे कौन है? देखा देखी करते हैं। दोस्त लोग होते हैं ना, चल यार तू उपवास कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, देखा देखी कर रहे हैं। चलो यार अब आप लोग यात्रा जा रहे हो तो हम भी चलते हैं आपके साथ में, ये देखा देखी प्रवृत्ति यहाँ चलती है। चलो चलो बड़ी, अब यार अब क्या यार, अब सब लोग अब होता है ऐसा। देखो देखा देखी, हमारे साथ में रहने वालों को ये समस्या होती है, समस्या कहें कि सौभाग्य कहें, जैसे उनके परिणाम वैसा। लेकिन हम जहाँ रहते हैं फिर हमारा प्रवचन का टाइम हो जाता है, हम प्रवचन शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं यार अब तो हमारे साथ में आए, अब चलो अब ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब ये प्रवचन करेंगे तो बैठना पड़ेगा। अब किसी को अच्छा लगे कि चलो प्रवचन सुनने को मिलेगा तो वो सौभाग्य समझ ले वे, कोई ऐसा समझ ले वे परिणाम उसके, क्या करें साहब बैठना पड़ेगा हमारे को, तो ऐसा भी हो जाए। दोनों तरह की बातें हैं ना, हमें तो करना है तो करना है, हमारी तो ज़िंदगी यही है। तो हमें तो कहना ये है, देखा देखी करते हैं। अब किसी के साथ में गए, अब विधान में जाना पड़ गया, शिविर में जाना पड़ गया, तीर्थ वंदना के लिए जाना पड़ गया। अब वो कहीं घूमने के लिए गए थे, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं पास में एक तीर्थ क्षेत्र है, हम यहाँ भी चलेंगे। चलो यार अब आप कह रहे हो तो चल चलें। तो ये देखा देखी हो गया। देखा देखी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, देखा देखी दीक्षा ले ली। जैसे 4000 राजाओं ने दीक्षा ली ना, ऋषभ देव स्वामी के साथ में 4000 लोगों ने देखा देखी दीक्षा ले ली। अभिप्राय नहीं है, परिणाम नहीं है, समझ नहीं है, विचार विवेक नहीं है, अंदर में वो बात उतरी नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझा नहीं है, तत्व ज्ञान को जाना नहीं है, सम्यक दर्शन तक हुआ नहीं है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र सहित होते हुए अरे बड़े लोग कर रहे हैं, ये कोई मूर्ख थोड़ी नहीं है। इनके साथ साथ में अब ये परिवर्तन कर रहे हैं तो हम भी परिवर्तन कर लेते हैं, इन्होंने किया तो हम भी कर लेते हैं, इन्होंने ये ऐसा किया, अब इन्होंने कही है तो कुछ सोच समझ के ही कही होगी तो अपन भी कर लेते हैं, ये खा रहे हैं तो हम भी खा लेते हैं, इन्होंने खाना छोड़ा तो हम भी छोड़ देते हैं। ये सब लोग कौन हैं? देखा देखी वाले। सोचना जरा, हमारे कितने काम देखा देखी होते हैं, कितने काम इस तरह के होते हैं जिन कार्यों में हमारे भाव होते हैं, हमारा अभिप्राय होता है, और कितना दबाव में होता है, कितना किसी के कहने से होता है, कितना कषायों में हो जाता है, क्रोध में भी करता है कभी कभी काम। सब जगह पर लगानी पड़ेगी ये बात। जो आचरण है हमारा, इस आचरण में कितना ही आचरण तो क्रोध से है, कितना ही आचरण मान से है, कितना मायाचार से है, कितना लोभादिक से है। अपने अपने आचरण में स्वयं टटोलना, इसमें कितना कितना अंश किस किस का है। हम सुन रहे हैं तो कहीं हमारा नाम हो रहा है इसलिए तो नहीं, कहीं पंडित जी हमारा नाम लेते हैं इसलिए तो हम नहीं जुड़े, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने लोग सुनते हैं इसलिए पंडित जी सुनाने के लिए बैठते। सोचना जरा, मान से, क्रोध से, कभी गुस्से में आकर के भी जीव नियम ले लेता है, मालूम है आपको? गुस्से में आकर के भी ले लेता है। मैं मेरी बात बतलाऊं तो मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे रोज़ाना मम्मी ये टोकती थी कि तू मंदिर जाता नहीं है और बिना मंदिर जाए खा लेता है। कोई 5-7 साल 8 साल की बात होगी उम्र की मुझे। और फिर मैं एक दिन मंदिर में गया, 1984 की बात कह रहा हूँ। मैं मंदिर में गया और भगवान के पास में जाकर के प्रतिज्ञा ले आया गुस्से में आकर के कि ठीक है अब तो मंदिर गए बिना नहीं खाऊंगा, रोज़ रोज़ मेरे को डांटते हो आप, आज मैं प्रतिज्ञा ले आया हूँ। ना समझी में ली थी, बाद में उसको निभाई, जिंदगी भर निभी वो, लेकिन गुस्से में भी तो ले ली जाती है।
ऐसा लोगों को देखा है हमने, ऐसा देखा है। क्या देखा है हमने? देखा उसको कहा रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तुझे अकल नहीं है। भादवे का महीना चल रहा है, अभी भी रात को खाता है। 10 लक्षण चल रहे हैं, अभी भी रात को खाता है। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो जाकर के प्रतिज्ञा ले आया कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज के बाद में दिन में खाऊंगा ही, अब तो रात में ही खाऊंगा, अब कर लो क्या कर लोगे, अब तो मेरी प्रतिज्ञा है। तो क्या करें बोलो? कह रहे भाई अज्ञानता में ली गई प्रतिज्ञा है, त्याग देना इसका। नासिम में ली गई प्रतिज्ञा ये निभाने योग्य नहीं होती है। तो कोई क्रोध के अभिप्राय से करता है, आचरण आचरता है, कोई अभिमान के लिए, अरे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, इन्होंने इतना दान दिया, देखो इनकी इतनी प्रशंसा हुई, मैं भी दूंगा तो मेरी भी प्रशंसा होगी, मेरे भी गले में माला। यार काश मैं बोल लेता, मुझे मंच पे बिठाते, अभी मेरे गले में माला डालते, मेरी प्रशंसा होती। भाई जी कितनी प्रशंसा करते हैं भाई दान देने वालों की, मैं भी दूंगा तो मेरी भी प्रशंसा होगी। तो आपका ये आचरण मान कषाय के लिए तो नहीं है, मायाचार के लिए तो नहीं है, कहीं छल तो नहीं कर रहे हैं आप इस आचरण के आधार पर, देखा देखी तो नहीं कर रहे हैं। मान कषाय वाले रिकॉर्ड बनाने के लिए मायाचार वाले क्या करते हैं, दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। चोरी का अभिप्राय अंदर में बैठा हुआ है, धोखा देने का अभिप्राय बैठा हुआ है। ये मायाचार से, लोभ आदि से आचरण करते हैं। टोडरमल जी ने कह दिया इन लोगों की तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, इनकी तो क्या बात करें, इनके तो खोटी बुद्धि ही नहीं है। सम्यक चारित्र कहाँ से होगा? अब जिनके धर्म करने का अभिप्राय ही नहीं है, जिनके धर्म करने की मान्यता ही नहीं है, जिन्होंने धर्म करने की सोची ही नहीं है, उनके तो चारित्र कहाँ से होगा? उन जीवों में कोई तो भोले हैं, वह कोई कषाई है। ये सब आचरण करने वाले भोले जीव हैं बेचारे, किसी ने कह दिया और इन्होंने मान लिया। भोले जीव हैं बेचारे, देखा देखी कर रहे हैं, बहुत भोले हैं भैया, हमारे तो कुल में यही चलता है, कुल अपेक्षा से चल रहे हैं। और कोई कषाई है, गुस्से मान मायाचार लोभ से कर रहे हैं। सो अज्ञान भाव व कषाय भाव होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। दो बातें कह दी। जो जीव भोले हैं, भोले हैं माने अज्ञानी हैं। समझ में आ रही है क्या बात? जो भोले हैं वो अज्ञान भाव वाले हैं, और जो कषाई जीव हैं वैसा कषाय है। तो कषाय हो चाहे अज्ञान भाव हो, सम्यक चारित्र कैसे होगा? तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गया हूँ, क्या कह रहे हैं सुनिए। कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। आपको ये वाक्य कई जगह सुनने को मिलता होगा, मैंने तो 20 बार सुना है ये वाक्य समाज में, लोगों के बीच में। क्या वाक्य है? क्या करते हो यार आप, क्या करते हो, क्या जानने में लगे हुए हो, क्या होता है जानने से? जानते ही जानते रहो बस, कुछ करोगे तो फल मिलेगा यार, कुछ करना तो पड़ेगा भाई साहब, अकेले बातें करने से क्या होता है? मैं इस लाइन का इतना विस्तार कर सकता हूं कि पूरा आज का व्याख्यान अपना यहीं चला जाए, यहीं निकल जाए। जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। बोलो, जानते रहो जानते रहो। वो सारी एक बड़े दादा जो है ना अपने रतनचंद जी भारेल साहब, उनकी एक पुस्तक है जान रहा हूँ देख रहा हूँ, उसमें उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी, जान रहा हूँ देख रहा हूँ में। मैंने शायद आप लोगों को सुनाई है कि पहले, कभी ध्यान नहीं है मुझे। वो चोर आ गए, थोड़ी सी खटपट हुई, हाथ में चाकू था, बंदूक थी, और पति पत्नी सो रहे थे। पत्नी ने हिलाया पति को, देखो चोर आ गए, चोर आ गए। जान रहा हूँ देख रहा हूँ। फिर क्या हुआ? चोर दरवाजा खोल करके अंदर आ गए। जान रहा हूँ देख रहा हूँ, बोले मत, जान रहा हूँ देख रहा हूँ। चोर अंदर आ गए। अंदर आकर के उन्होंने तिजोरी की चाबियां खुद निकाल ली। पत्नी ने कहा कर क्या रहे हो? बोले जान रहा हूँ देख रहा हूँ। क्या करें बोलो? थोड़ी देर बाद में उन्होंने तिजोरी खोल ली। अरे क्या कर रहे हो आप, चोर चोरी कर रहा है ना, उठो कुछ करो। नहीं, जान रहा हूं देख रहा हूं। सारा माल उसने समेट लिया और लेकर के जाने लगे। और पत्नी ने बहुत तेजी से, क्या कर रहे हो आप? जान रहा हूं देख रहा हूं। और चोर लेकर के फरार हो गए। ये क्या करते रहते हो आप, जान रहे हो देख रहे हो?
ऐसे उदाहरण कई लोग देते हैं कि ये जानते देखने वाले जानते देखते रह जाएंगे और माल चोरी हो जाएगा, ये जानते देखते रह जाएंगे और लुटिया डूब जाएगी। ऐसे लोग उदाहरण देते हैं। लेकिन बड़े दादा ने इस उदाहरण को एक स्टेप और आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा, पत्नी जब झगड़ी बाद में कि सारा माल चला गया, आप कुछ करते नहीं हो, कुछ भी क्या जान रहे हो, देख रहे हो, जानते देखते रहने के अंदर सारा माल चला गया। तो पति ने कहा कि जानते देखते रहने से माल चला गया ये तो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन जान बच गई ये नहीं दिख रहा है। माल भी जाता, जान भी जाती। क्या यदि मैं जानता देखता नहीं रहता तो माल तो जाता ही, जान और चले जाती। क्या करना है बोलो? ये माल तो अपना था ही नहीं, जान बचानी है तो जानते देखते रहो। समझ में आ रही है बात? यदि तुम जानते देखते रहोगे तो जान बची रहेगी। ये जानने देखने का लाभ है। हम कभी इस बात को और थोड़ा सा अलग एंगल से समझाते हैं तो हम ये कहते हैं, बतलाइए भगवान महावीर स्वामी समूह शरण में बैठकर 30 वर्षों तक क्या करते रहे? सिद्धालय में बैठ कर के अनंत सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? सिर्फ जानते देखते ही तो हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, जानते देखते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं पंडित जी बातें बातें करते हो, बातों से क्या होता है? बातें बातें करते यार, ये लोग जो है ना मुमुक्षु वगैरह, ये लोग सब विद्वान लोग, पंडितों में एक आदत होती है, बातें बहुत करते हैं, करना कुछ नहीं है। बातें मत करो आप। हम कहते हैं भाई साहब समूह शरण में बैठ करके 3-3 टाइम 4-4 टाइम 7 घंटा 12 मिनट 9 घंटा 36 मिनट 3 बार हो या 4 बार हो दिव्य ध्वनि कीर्ति थी। क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ बातें ही, सिर्फ और सिर्फ बातें ही। और क्या किया है उन्होंने बातों के अलावा? भगवान महावीर स्वामी ने बातें तो करो, काम होने के पहले बातें ही होती हैं। जिनके बातों में भी नहीं है उनके काम होना संभव भी नहीं है। इसलिए इस चीज़ को हल्के स्तर पर मत लो। कितने ही जीव ऐसा मानते हैं, और ऐसा मानते हैं, कैसा मानते हैं कि जानने में क्या है? जानने से क्या होगा यार, जानते जानते रहो यार, आप तो जानने की बातें करते हो बस। जानने से क्या होता है? जानने में क्या है? कुछ करेंगे तो फल लगेगा, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। पंडित जी कुछ करना तो पड़ेगा ना। इसको उठापटक करने में करना लगता है, इसको जानने की क्रिया जैसी ही नहीं लगती है। इसको भाग दौड़ करने में पुरुषार्थ लगता है, इसे ज्ञाता दृष्टापन में पुरुषार्थ नहीं लगता है। इसे लगता है जानने देखने, नहीं वो तो ठीक, हमने कहा यहाँ बैठे बैठे देखते रहो, नहीं कुछ बताओ तो सही, मैं बैठा हूँ कितने। अरे तू बैठा रहे, इसमें पुरुषार्थ है। मैं कहता हूँ बोलने में पुरुषार्थ है कि नहीं बोलने में पुरुषार्थ है? आपसे कह दिया जाए मौन रहो तो पता लगता है कितना पुरुषार्थ लगता है मौन रहने में। किसी छोटे बच्चे को ये कह दिया जाए, किसी बड़े व्यक्ति को, तो आप चुपचाप बैठे रहो, यहाँ बस बैठे रहो, कुछ नहीं करोगे। 2 साल के 3 साल के बच्चे को बैठा दिया जाए, चुपचाप बैठे रहना बिल्कुल। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं, कहते हैं भगवान बन जाओ सब कुछ, सब तो सब भगवान बन जाते हैं, हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठ जाते हैं, भगवान बन गए सब। हमने कहा कोई कुछ नहीं, आंखें बंद। अब 1-8 मिनट तो होता है, फिर बच्चे तो बच्चे ही है। कितना कठिन काम है हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना, कितना पुरुषार्थ लगता है उसमें, कितना परिश्रम लगता है। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं भैया असली परिश्रम नहीं करने में है। आपको लगता है कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, कुछ करना तो पड़ेगा, जानने से क्या होता है? भैया बिना जाने करोगे तो क्या होगा ये बतलाओ। आपको गाड़ी चलाना आता नहीं है और आप गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ करके चलाने लग जाओगे तो क्या होगा? एरोप्लेन चलाना आता नहीं है और चलाने लग जाओगे तो क्या होगा? पहले जानो तो सही। फर्स्ट स्टेप होता है जानना, क्रिया का नंबर सेकंड नंबर पर आएगा। जाने बिना क्या करना है, कैसे करना है, ये कुछ नहीं जानना चाहता है। मैं समाज में देखता हूँ, लोगों से कहता हूँ भैया पूजन कैसे की जाती है पहले जानो, पूजन में क्या बोल रहे हो वो जानो, पूजन में क्या शब्द हैं, क्या भाव हैं उसको जानो, समझो। अरे इसमें क्या जानना है पंडित जी, कुछ नहीं है, तुम तो करो। क्या पागल हो गए हो? बिना जाने करोगे तो क्या करो? अरे क्या करना है, बस तुम तो ये ध्यान रखना पंडित जी जो मंत्र बोल रहे हैं फलम निर्वपामीति स्वाहा शब्द सुनो तो इधर थाली में से उठा करके इधर धर दो, बस इतना सा काम करना है। अपन तो स्वाहा स्वाहा जानते हैं, बस स्वाहा स्वाहा करते रहो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा,
भैया ये कितनी कितनी सुंदर लाइन है। आपको पता है जानने की कीमत, ये जानने की कीमत नहीं समझने वाले लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, सारा काम जानने का है, सारी वैल्यू जानने की है। कौन बनेगा करोड़पति, भाग दौड़ करने वाला, अमिताभ बच्चन खिलाते हैं खेल, कौन बनेगा? बोले जिसमें ज्ञान होगा। जानने की कीमत है। बिजनेस किसका चलता है, किसका दौड़ता है? जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें समझ होती है। कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ सफल होता है? जिसमें ज्ञान होता है। डॉक्टर कौन अच्छा है, ज़्यादा ऑपरेशन करने वाला कि जिसको ऑपरेशन की प्रॉपर नॉलेज है वो? सीए कौन अच्छा है, ज़्यादा फाइलें देखने वाला, ज़्यादा काम ले लेने वाला, वो अच्छा है कि जिसे उसका ज्ञान है वो? सारा खेल तो ज्ञान का ही है। ज्ञान के बिना क्या होगा? कीमत किसकी ज़्यादा है? जब हम कभी जानने के संदर्भ में लोगों को समझाते हैं तो हम ये कहते हैं कीमत किसकी ज़्यादा है भाई साहब? मजदूर की ज़्यादा कीमत। देखो स्टेप बाय स्टेप लगा करके देखो तो आपको बात समझ में आएगी। एक व्यक्ति पत्थर फोड़ रहा है, माथे पर वजन ढो रहा है, कितनी कीमत है भाई साहब उसकी? आजकल क्या रेट चल रही है लेबर की, मुझे आइडिया नहीं है। 300-400 रुपये मान लो, 100-150 लगती थी पहले, 300-400 होगी, 500 होगी, 700 होगी, जो भी हो, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। कितने मजदूर काम कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं, उठाते हैं, धरते हैं, यहाँ से भरते हैं, वहाँ ले जाते हैं, रखते हैं, पटकते हैं, ईंटें उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, मलबा उठा रहे हैं, इधर से उधर डाल रहे हैं, काम कितना। अच्छा इसके आगे बढ़ो, इनके ऊपर एक ठेकेदार लगा हुआ है। वो ठेकेदार या कारीगर है, कारीगर की कीमत ज़्यादा है। वो क्या कर रहा है, कितने पत्थर उठा रहा है, उठा नहीं रहा है। कारीगर की वैल्यू ज़्यादा है, उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। उसके ऊपर एक ठेकेदार और है, कॉन्ट्रैक्टर। उस कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे मिलते हैं? वो क्या करता है, वो आएगा, देखेगा, संभालेगा, काम कुछ नहीं कर रहा है। एक ईंट नहीं लगाई उस ठेकेदार ने, एक ईंट नहीं लगाई, एक पत्थर नहीं उठाया, पैसे ज़्यादा ले रहा है। ये क्या चक्कर है भाई साहब? ये ठेकेदार की बात हो गई। अब उस ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर से ऊपर चलो तो इंजीनियर की बात करो। कितनी साइट चल रही है, आपकी साइट चल रही है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, काम कितना करेगा? आएगा दिन भर में 8 घंटे नहीं काम करेगा, मजदूरी नहीं कर रहा है वो। आएगा घंटे आध घंटे के लिए आएगा, एक आध चक्कर लगाएगा साइट पर, देखेगा कहाँ क्या हो रहा है, ये देखा, सब किया उसने। उसकी वैल्यू कितनी है, वो पैसे कितने लेता है? और उस इंजीनियर से ऊपर चीफ इंजीनियर की बात करो, वो क्या करता है? नक्शे बना दिए, पास कर दिए, ऑफिस में बैठा हुआ है, जाता भी नहीं है। 10-5 दिन में कभी एक आध चक्कर लगाया है तो लगाया है, कुछ नहीं कर रहा है, साइन कर रहा है, देख रहा है बस। उसकी कीमत कितनी है? मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे जैसे करना धरना बंद हुआ और जैसे जैसे जानना शुरू हुआ, उसकी कीमत और वैल्यू बढ़ती चली गई। और जहां सब कुछ करना धरना बंद कर दिया और मात्र जानना रह गया, वो कहते हैं भैया मात्र जानना रह गया तो भगवान बन गया। क्या करना है? आप कह रहे हो जानने से क्या होगा, हम कह रहे हैं बिन जाने क्या होगा, तुम कह रहे हो जानने से क्या होगा, हम कहते हैं जानना ही पड़ेगा, जाने बिना कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया करने में लगी है, बोलो, और हम कह रहे हैं करो मत, जानो, पहले जानो। हमने एक स्टोरी सुनाई थी आपको पहले, राजा की एक इस तरह की स्टोरी थी जिसमें वो दरवाजा खोलने की बात थी। खूब धक्का लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है। और राजा ने घोषणा कर दी, किसमें ज़्यादा ताकत है जो इस दरवाजे को खोल पाएगा, बहुत उत्तम पुरस्कार देंगे, स्वर्ण मुद्राएं देंगे उनको। धक्का लगा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। एक पतला दुबला सा कमज़ोर सा आदमी आया, मैं कहानी को शॉर्ट में ले लिया मैंने फास्ट। एक पतला दुबला सा कमज़ोर सा आदमी आया, ये क्या खोलेगा? वहाँ आकर के उसने सोचा, बुद्धि लगाई उसने, आखिर कुछ ना कुछ तो बात होगी। दरवाजे पर जाकर के कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा उसने, उसको बारीकी से देखा तो वहाँ बहुत छोटे छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ था PULL। बस क्या किया उसने, उंगली के इशारे से ऐसे पकड़ा और ये दरवाजा खुल गया। ये क्या हुआ? क्या करें? जानो, बिना जाने हुए करने में मत लगो। इसलिए कह रहे हैं कुछ करेंगे तो फल लगेगा। ये मूर्खता मत अपनाओ, मूर्ख मत बनो। ऐसा विचार कर
कुछ करेंगे तो फल लगेगा, ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं। बोलो, व्रत का उद्यमी नहीं, व्रत ले लो भैया आप तो नहीं, तपस्चरण करो भैया, आदि क्रिया के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। सारी दुनिया भाग दौड़ में लगी हुई है, उद्यमी नहीं कर रहे हैं, प्रयत्नी नहीं है, व्रत तप आदि क्रियाओं के अंदर ही उलझे हुए हैं। माला का जाप कर रहा है, मंदिर जा रहा है, उपाश्रय के अंदर चला गया है, वहां जाकर के साधना कर रहा है, बैठा है, पाठ कर रहा है, जाप कर रहा है। महाव्रत आदि, ये कह रहे हैं बाह्य तप आदि क्रिया के उद्यमी होते हैं, तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते, माने समझने में अपनी बुद्धि नहीं लगाते। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादिक का आचरण भी मिथ्या चारित्र नाम पाता है। ओह, आज के प्रवचन की हेडिंग थी ये, यहां तक आकर के मुझे खोलना था, लेकिन अपन वो ज्ञान में अटक गए। प्रवचन की हेडिंग बदलनी पड़ेगी मुझे। क्या जानने में क्या करेंगे तो फल लगेगा, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए आज के प्रवचन की। क्या है देखो, तत्व ज्ञान के बिना माने ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, इसके बिना महाव्रतादिक का आचरण, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। महाव्रतादिक के आचरण का मतलब समझ रहे हैं? महाव्रतादिक के आचरण का मतलब है मुनि बन गया है। महाव्रतादिक के आचरण का मतलब है त्यागी हो गया है, मुनि हो गया है, संत हो गया है, आचार्य हो गया है, उपाध्याय हो गया है, मुनिराज बन गया है। वो कह रहे हैं महाव्रतादिक का आचरण भी, बोले मिथ्या चारित्र है। कहाँ अटक गया तू? ये जो महाव्रत का आचरण है ये सच्चा नहीं है। क्यों नहीं है सच्चा? क्योंकि समझ नहीं थी। क्यों नहीं है सच्चा? क्योंकि मिथ्या चारित्र था। मिथ्या चारित्र क्यों है? क्योंकि बिना ज्ञान के, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, ऐसा है, बिना ज्ञान के हो रही है क्रिया। और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रतादिक नहीं है। बहुत सुंदर लाइन है। यदि तत्व ज्ञान साथ में है, भेद विज्ञान साथ में है और कुछ भी व्रतादिक नहीं लिए हैं अभी, कोई बात नहीं, असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है, मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ गए हैं, अल्प संसारी है। ये वो जीव हैं जिसके भव भ्रमण का काल घटकर अंश रह गया, ये वो व्यक्ति है। असंयत सम्यक दृष्टि, वो महाव्रत पाल रहा है और इसके व्रत कुछ नहीं है। वो अहिंसा का पालन कर रहा है, सत्य का पालन कर रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह कुछ नहीं है। तन के ऊपर वस्त्र मात्र परिग्रह नहीं है, एक धागा मात्र जिसके परिग्रह नहीं है। ऐसे व्यक्ति ये कह रहे हैं उसके बावजूद भी मिथ्या चारित्र है। यार गजब कर रहे हो यार, इतना सब कुछ पालन किया तो मिथ्या चारित्र कह रहे हो? समझ में नहीं आ रही है बात यार। इतना सब पालन किया मैंने, इतनी दृढ़ता से पालन किया, फिर भी नहीं, बात नहीं जच रही है। बोलो नरेंद्र जी बढ़ जी, क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? मिथ्या चारित्र, गाली दे रहे हैं एक प्रकार से। बोले तुम्हारे चारित्र नहीं है ही नहीं चारित्र, इतना पालन कर रहा हूं, मिथ्या है, सब झूठा चारित्र है। और तत्व ज्ञान होने पर, यदि तत्व ज्ञान हो गया तो क्या होगा? तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रताधिक नहीं है, एक भी व्रत नहीं लिए, एक भी नियम नहीं लिया, फिर भी असंयत सम्यक दृष्टि। ओह, सम्यक दृष्टि तो है, असंयत क्यों है? क्योंकि व्रत नहीं है, व्रत नहीं है इसलिए असंयम है। इसलिए समझदारी का काम क्या है भाई साहब? सत्य स्वरूप समझा रहे हैं टोडरमल जी, समझदार बनो, ना समझ मत बनो। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना फर्स्ट नंबर पर, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। देखो भाई, क्रिया का निषेध नहीं है, मुनि बनने का निषेध नहीं है, मुनि बने बिना तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? व्रती होने का निषेध नहीं है, त्यागी होने का निषेध नहीं है, जीवन में पालन करना इन सब बातों का। कैलाश जी मास्टर साहब, पालन करना, बिल्कुल दृढ़ता से पालन करना, लेकिन समझ के पालन करना। क्रिया होनी चाहिए लेकिन समझ पूर्वक होनी चाहिए। अभिप्राय बदलेगा, परिणाम बदलेंगे। अभिप्राय और परिणाम बदला तो क्रिया के बदलने की सार्थकता है। अभिप्राय नहीं बदला तो अनंत बार क्रियाएं बदली, अनंत बार वेश बदल लिए, अनंत बार आचरण बदल लिया, अनंत बार न मालूम क्या क्या पालन करने लगे, व्रत, प्रतिमा, नियम, संयम, न मालूम क्या क्या। लेकिन तो हुआ क्या उससे?
जीरो का जीरो जहां का तहां खड़ा हुआ है, कोलू के बैल की तरह है। बोलो। असंयत सम्यक दृष्टि का असंयत मतलब होता है असंयत, आ माने नहीं, संयत माने संयम, नियम, व्रत, और आ लगा दिया पहले। असंयत माने ऐसा व्यक्ति जिसने संयम नहीं लिया है, ऐसा व्यक्ति जिसने अभी कोई प्रतिज्ञाएं नहीं ली हैं, अविरति है, व्रत नहीं लिए हैं, ऐसा सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं असंयत सम्यक दृष्टि। कोई तत्व ज्ञान है ना, वेद विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तत्व निर्णय है, सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुणस्थान वाला है, वो गुणस्थान चौथा है, और वो महाव्रत पाल के भी बोले गुणस्थान पहला है। इसलिए समझदारी का काम क्या बतलाया कि पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, सबसे पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, और बाद में कषाय घटाने के लिए, इसका मतलब उस तत्व ज्ञान के साथ साथ में भी कषाय घटाने के लिए क्या किया जाएगा, बोले फिर पाप प्रवृत्तियों को छोड़ना, शुभ भावों में प्रवृत्त होना, शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना, इसलिए बाह्य साधन करना। यही योगेंद्र देव ने योगेंद्र देव कृत श्रावकाचार में कहा है। क्या कहा है और किस तरह की बातें कही है, इसकी चर्चा अपन चलो कर लेते हैं। एक मिनट पढ़ देता हूँ, क्योंकि फिर प्रकरण बदल रहा है, नीचे से प्रतिज्ञा वाला प्रकरण चालू हो रहा है। दंसण भूमि हम बाहिरा जिए वह रुख न हुंती। दर्शन अर्थ पढ़ रहा हूँ, इस सम्यक दर्शन भूमि का बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होता। भूमि तो चाहिए ना उसके लिए, व्रत रूपी वृक्ष सम्यक दर्शन रूपी भूमि के बिना नहीं होता। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। यथार्थ आचरण उनके ही होता है जिन जीवों के तत्व ज्ञान होता है। इस बात को विशेष खुलासा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण प्रतिज्ञा संबंधी बड़ा सुंदर प्रकरण है। प्रतिज्ञा कैसे लेना, प्रतिज्ञा कैसे करना, प्रतिज्ञा किस प्रकार से पूरी होगी, इत्यादि विषयों को लेकर के बड़ा मार्मिक प्रकरण यहाँ चल रहा है। कल यथा समय इस प्रतिज्ञा वाले प्रकरण को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। नयों की चर्चा, नए किसे कहते हैं, आज से शुरू होने वाली है, ठीक 3:30 बजे। कल थोड़ा सा हम डिले हो गए थे क्योंकि गोष्ठी का आयोजन था। आज राइट टाइम 3:30 बजे हम शुरू करेंगे। 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि चलेगा, 3:30 बजे चलेगी चर्चा नए किसे कहते हैं, नए का क्या स्वरूप है, आखिर नए हैं क्या, नए कहते किसे हैं, उनके सामान्य स्वरूप की चर्चा आज से प्रारंभ करने वाले हैं। रात्रि को बहुत सुंदर चर्चा जो अपनी चल रही है 12 भावनाओं की, वैराग्य उत्पादक 12 भावनाएं, वो सब यथावत है। जनवाणी स्तुति लेते हैं अभी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नौ वाणम कर